अगला है न्यूटन सेकंड लॉ, इसका नाम क्या है बेटा, लॉ ऑफ मोमेंटम। बेटा मोमेंटम क्या होता है सर, मोमेंटम सबसे पहले समझो मोमेंटम। बेटा मूवमेंट जानते हो, मूवमेंट, सर मूवमेंट होना। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, मैं यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, क्या मैंने कोई मूवमेंट की? हाँ भाई बोलो, मैंने कोई मूवमेंट की? मैं क्या हूँ सर, एक मास। क्या हूँ भाई मैं? आप कहोगे सर आप हो एक मास, कोई भी ऑब्जेक्ट है मूवमेंट कर रहा है। मैं इस स्टाइलस को फेंक दूँ, स्टाइलस, तो स्टाइलस क्या है सर, एक मास है। और ये जो चल रहा है ऐसे करके, या मैं जो ऐसे करके चल रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ? जब भी हम चलते हैं क्या करते हैं बेटा, जब भी हम चलते हैं हम करते हैं वेलोसिटी। क्या करते हैं? वेलोसिटी। तो मास के साथ में क्या है बेटा, मास के साथ में क्या है सर, वेलोसिटी है। क्या है मास के साथ में सर, वेलोसिटी। और बेटा अगर मास वेलोसिटी कर रहा है तो इसी को बोलते हैं बेटा मोमेंटम। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, मोमेंटम। क्या बोलते हैं बच्चे, मोमेंटम। तो मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। पी इज इक्वल टू क्या हो गया, मास को एम से और वेलोसिटी को वी से। पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, ठीक है। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही सर मोमेंटम कहलाता है। अच्छा इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ा सा और वैसे देखते हैं सर। मोमेंटम, जैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन करवा रखी है सेट, मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी, देखो मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास। मतलब किसका मास सर, मूविंग बॉडी का मास। किसका मास, मूविंग बॉडी का मास, एंड इट्स वेलोसिटी। प्रोडक्ट क्या है सर, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोल रहे हैं, मोमेंटम बोल रहे हैं। सर समझ नहीं आया अभी भी सर, पल्ले नहीं पड़ा, अभी पढ़ाता हूँ पल्ले। क्रिकेट खेला है आप लोगों ने, खेला है क्रिकेट? आप कहोगे हाँ सर। क्रिकेट में आप जब भी आपके पास बॉल आ रही है, जब भी आपके पास बॉल आती है बेटा, जैसे आप फील्डिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा आप फील्डिंग कर रहे हो। फील्डिंग करते हुए जैसे ही बॉल आएगी तो आप बॉल को ऐसे पकड़ोगे, आपकी तरफ बॉल आ रही है, या ऐसे पकड़ोगे? सबका आंसर होगा सर ऐसे पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे? ऐसे पकड़ेंगे। पकड़ोगे नहीं पकड़ोगे? तो बॉल में बेटा क्या है, बॉल के पास क्या है सर, बॉल के पास मास है। मास है या नहीं है? आप कहोगे ठीक है सर मास है। बॉल वेलोसिटी करी या नहीं करी? आप कहोगे बिल्कुल सर बॉल वेलोसिटी कर रही है। और जैसे ही आपके पास आई, जैसे ही आपके पास आई, तो आपके पास आने में उसने टाइम, वेलोसिटी को कवर किया होगा टाइम में। भाई बॉल आपके पास आ रही है, बॉल आपके पास आ रही है, तो आपकी वेलोसिटी की वेलोसिटी करती हुई आ रही है। और जैसे ही आपके पास में आई तो आप क्या हो गया, वो क्या हो गया सर, टाइम मिल गया। क्या मिल गया बेटा, टाइम। क्या उस बॉल को किसी फोर्स से पकड़ोगे? आप कहोगे बिल्कुल सर फोर्स तो लगानी पड़ेगी, फोर्स से पकड़ेंगे। तो फोर्स क्या, यहां से क्या पता लगा न्यूटन को? फोर्स से पता लगा कि मास इंटू एक्सिलरेशन, मास इंटू, मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, यहां पर पता लगा, यहां पर पता लगा बेटा, अगर मोमेंटम में मास और वेलोसिटी होती है, और अगर बेटा मास और वेलोसिटी को टाइम दे दिया जाए, तो ये क्या बन जाता है सर, फोर्स बन जाता है। क्या बन जाता है, फोर्स। और बेटा फोर्स क्या होती है सर, फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होती है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ भाई? तो फोर्स का पता कहां से लगा इनको, सेकंड लॉ से, m इंटू ए, फादर बराबर मां। समझ भाई? तो बेटा याद रखना है, फोर्स यहां मोमेंटम कह रहा है कि भैया अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो जिसके पास मास और एक्सेलरेशन है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है सर, उसी सेम डायरेक्शन में। बेटा बॉल कौन सी डायरेक्शन में आ रही है सर, बॉल मेरी तरफ आ रही है, बॉल मेरी तरफ आ रही है, तो मैं बॉल को ऐसे जाके पकड़ूं, या सर डायरेक्शन क्या है बॉल की, सर मेरी तरफ डायरेक्शन है, तो मैं बॉल को पकड़ के, बॉल को पकड़ूंगा कैसे सर, बॉल की ही डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे ही करके पकड़ूंगा। तो मोमेंटम क्या कह रहा है भैया, यहां से ये पता लगा कि फोर्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लगाई जाती है, जिस ऑब्जेक्ट के पास में मास और एक्सेलरेशन होता है, तो वो फोर्स कहां लगाई जाती है सर, सेम डायरेक्शन में ही लगाई जाती है। कहां लगाई जाती है बेटा, सेम डायरेक्शन में भी। आप देखोगे जो जेट चलाते हैं, जो फाइटर जेट चलाते हैं, कभी जेट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप देखोगे कि वो जो उनकी चेयर होती है ना, वो चेयर हमेशा ऊपर की तरफ खुलती है, ना कि नीचे की तरह। रीजन क्या है सर, जेट साथ साथ चल रहा है। सर यहां पर देखो बेटा, ये जेट है, ये पूरा जेट है, तो इस जेट में से अगर किसी को नीचे निकाल दिया तो बेटा वो क्या है सर, वो भी सेम चलेगा, जेट भी चलेगा। जेट ऐसे गिरता जाएगा और उस आदमी के ऊपर गिर जाएगा, तो इसीलिए उसे ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ऊपर की तरफ। तो वो आदमी भी सेम चलता है, सेम चल रहा है, सेम चल रहा है, सेम चल रहा है, और फिर वो बेटा जेट नीचे आता है, वो धीरे धीरे करके पैराशूट खोल के नीचे आता है। ये क्या है सर, सर ये लॉ ऑफ मोमेंटम है। अच्छा मुझे आप एक बार बताओ, कभी चलती हुई कार से, वो चलती हुई बस से उतरे हो आप लोग?
होंगे भाई, बहुत से बच्चे होंगे चलती हुई बस से उतरे होंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब चलती हुई बस से आप उतरते हो, चलती हुई बस से, कि बस वाले से बोल देते हो भाई थोड़ी मंदी कर ले, मैं उतर जाऊंगा चलते चलते, तो बस वाला मंदी कर लेता है, थोड़ी सी कर लेता है, नहीं कर लेता, बस वाला मंदी कर लेता है। तो बस इस डायरेक्शन में चल रही है, आप नीचे उतरे, तो आप भी क्या करोगे सर, पहले इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा भागोगे। क्या करोगे सर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको रुकने के लिए सर जैसे ही बस के अंदर हो, क्या है आपके अंदर सर, रेस्ट है या मोशन है? कौन सी इनर्शिया है आपका? वो सर मोशन इनर्शिया है। और मोशन इनर्शिया से तुरंत अगर आप बस में से उतर के फोर्स लगा दिया आपने, अगर आपने तुरंत फोर्स लगा दिया तो क्या होगा सर, आप हम गिर जाएंगे। इसीलिए क्या करते हो सर, फोर्स तो लगाएंगे लेकिन पहले इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा चलेंगे, पहले इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा दौड़ेंगे और फिर जाके फोर्स लगाएंगे ताकि हम गिर ना जाएं। समझ में आई बात? नहीं आई? बोलो भाई समझ में आई? अच्छा दौड़ तो मारी होगी आप लोगों ने, स्प्रिंट मारे होंगे 100-100 मीटर के, 200-200 मीटर के। तो बेटा जब 200 मीटर का स्प्रिंट कंप्लीट हो जाता है, लाइन पे आप लोग पहुंच जाते हो, तो पहुंचने के बाद थोड़े से दौड़ते क्यों, उसी डायरेक्शन में क्यों दौड़ते हो भाई? आप क्या हो, मास? आपके पास क्या है सर? आपका, हमारे पास सर एक्सेलरेशन है, मास है आपके पास में, एक्सेलरेशन है। और आप क्या लगा रहे हो सर, फोर्स। रुकने के लिए फोर्स तो लगाओगे। तो बेटा आप फोर्स कहां लगा रहे हो सर? बॉर्डर लाइन पे जो वो लाइन होती है 200 मीटर वाली, सर लाइन सेट है कि भैया ये 200 मीटर की, वहीं क्यों नहीं रुक जाते कि चलो भैया हो गया? क्या करते हो आप सर, पहले थोड़ा सा आगे और दौड़ते हो, धीरे 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 स्पीड को क्या करते हो, वो वेलोसिटी को क्या करते हो अपनी को धीरे 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 कम करते हो, और फिर बाद में फोर्स लगा के उसको रोक लेते हो। तो बेटा यही है लॉ ऑफ मोमेंटम। क्या है बेटा ये? लॉ ऑफ मोमेंटम। समझ में आई बात? समझ में आई या नहीं आई? बेटा यहां पर बच्चा कंफ्यूज क्यों होता है? क्योंकि लॉ ऑफ मोमेंटम और एक्शन एंड रिएक्शन, यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है। रीजन क्या है? आपने एक पेपर लो, पेपर को ऐसे करो और उसमें पेन मारो, आप देखोगे पेपर से पेन पार निकल जाएगा, पेपर से पेन, पेपर को पीछे करके पेन आगे निकल जाएगा। तो बेटा इस पेपर ने क्या इस पेन को रोकने की कोशिश नहीं की होगी? पेपर ने पेन को रोकने की कोशिश नहीं की होगी? आप कहोगे बिल्कुल की होगी। लेकिन क्या पेपर पेन को रोक पाया? नहीं सर। फोर्स लगी? हाँ सर लगी। पेन जिस डायरेक्शन में आ रहा था, पेपर भी उसी डायरेक्शन में जाके फोर्स लगा रहा था। तो यहां पर बेटा आपसे वो पूछेगा कि बताओ लॉ ऑफ मोमेंटम ज्यादा है या एक्शन एंड रिएक्शन ज्यादा है? तो आपका आंसर आप खुद ही जानते हो क्या होगा कि सर एक्शन एंड रिएक्शन यहां पर हुआ है लेकिन कम हुआ है, लेकिन लॉ ऑफ मोमेंटम सर क्या है? ज्यादा हुआ है। समझ आई बात? नहीं आई? बोलो भाई आप लोगों को समझ आ गई, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि हाँ भाई आप लोगों को सभी को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए अगली तरफ चलते हैं। जैसे यहां पर बेटा देखो, यहां पर ड्राइव कर रखा है। क्या ड्राइव कर रखा है? देखो भाई यहां पर यही तो कर रखा है, फोर्स को डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है? चेंजिंग मोमेंटम। चेंजिंग मोमेंटम डिवाइड कर रहे हैं क्या सर? चेंजिंग मोमेंटम को डिवाइड कर रहे हैं किससे? चेंजिंग टाइम से। चेंजिंग टाइम। भाई डेल्टा का मतलब क्या है सर? चेंजिंग हो रही है, चेंजिंग हो रही है। अरे आप लोग जानते हो ना सर, एक्सेलरेशन जानते हो? अरे बताओ ना भाई, जल्दी बताओ, एक्सेलरेशन जानते हो कि नहीं जानते? सर एक्सेलरेशन आप लोग जानते हो? सर एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये कहीं कहीं पर आप लोग देखते हो सर चेंजिंग टाइम भी देखने के लिए मिलता है, या कहीं कहीं पर आपको टाइम देखने के लिए मिलता है। तो इसको क्या लिख देते हो आप सर? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिख देते हो, नहीं लिख देते हो? बताओ भाई, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो यहां पर भी तो यही है, यहां पर भी तो यही है सर, डेल्टा चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन चेंजिंग टाइम। अब यहां पर आगे चलोगे आप लोग, यहां पर आप लोग आगे चलोगे भाई, मैंने लिख दिया यहां पर, मैंने लिखा सर फोर्स, मैंने लिखा फोर्स में क्या लिखा सर? डेल्टा, फोर्स में लिखा बेटा मैंने डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है? चेंजिंग मोमेंटम अपॉन चेंजिंग टाइम। सर पी क्या होता है? सर पी क्या होता है? mv। तो बेटा इसकी जगह क्या लिखूंगा? मास डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और बेटा आप लोग जानते ही हो एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन क्या होता है? ए। एक्सेलरेशन को स्टेटमेंट नोट करते हो? तो सर इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा सर? मास और एक्सेलरेशन। तो फोर्स निकल के आ गया ना हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, है ना? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स की तो बहुत सारी डेफिनेशन है। और बेटा फोर्स की यूनिट भी बताइए, क्या यूनिट है फोर्स की? फोर्स की अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या है फोर्स की? आप कहोगे सर न्यूटन फोर्स की यूनिट है। क्या है बेटा फोर्स की यूनिट? न्यूटन फोर्स की यूनिट है। बेटा मोमेंटम की यूनिट बताना,
मोमेंटम की यूनिट बताना। आप क्या कहोगे सर मोमेंटम क्या होता है? सर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, अरे मोमेंटम होता है नहीं होता है मास इनटू वेलोसिटी। सर P इज इक्वल टू m इंटू वी। बेटा मास की फंडामेंटल यूनिट क्या है? मास की फंडामेंटल यूनिट आप क्या कहोगे सर किलोग्राम। और बेटा वेलोसिटी की फंडामेंटल यूनिट क्या है? आप कहोगे सर मीटर पर सेकेंड। क्या है? तो फोर्स की क्या, मोमेंटम की क्या आ गई बेटा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या आ गई? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। समझ आई बात। अगर बेटा फोर्स की, सर फोर्स की एक यूनिट है, न्यूटन साहब ने फोर्स के बारे में बताया। कहां बताया? सर सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, लॉ ऑफ मोमेंटम वाले पोर्शन से निकाल के उन्होंने फोर्स निकाली या नहीं निकाली बेटा? यहीं से तो निकाल के लेके गए वो फोर्स, उन्होंने पूरा ड्राइव कर दिया कि फोर्स ये है। तो फोर्स की एक यूनिट बेटा क्या है? सर न्यूटन। लेकिन अगर हम इसे ऐसे देखें सर मास इनटू एक्सीलरेशन, तो इसके हिसाब से यूनिट बनाएं भाई। मास की यूनिट क्या है सर? किलोग्राम। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है सर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी दूसरी यूनिट क्या है फोर्स की? सर किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आई बात? ऐसे बेटा यूनिट्स पूछ ली जाती है। एक मैं आपकी क्लास लूंगा यूनिट्स की, जिसमें मैं आप लोगों को फंडामेंटल यूनिट बताऊंगा, सप्लीमेंट्री यूनिट बताऊंगा और ड्राइव यूनिट बनानी सिखाऊंगा कि किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है।